दोस्तों मैं नीरज सर। पिछले क्लास में मैंने आपको डाइस के दो रूल को समझाया था और उस पर आधारित जो भी प्रश्न थे उसको भी डील किया था। अब हम लोग डाइस के रूल नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो रूल नंबर 3 में दिए गए एक ही डाइस के दो फिगर में जब कोई सतह कॉमन हो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब दो सतह कॉमन हो और एक सतह कॉमन हो, और यहाँ पर जब एक ही डाइस के जब दो फिगर दिया रहेगा और उसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं होगा तो उसमें भी दो केस होता है दोस्तों। पहला केस कि जब वह एक मानक पासा हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को डील करने से पहले ये चेक करेंगे कि वह डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो दो एडजेसेंट फेस का सम यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं हो रहा है। जैसे 1 और 4 मिलकर 5 बना रहा है, 5 और 4 मिलकर 9 बना रहा है, और यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। जब यह स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको तो मालूम है कि स्टैंडर्ड डाइस का ऑपोजिट जो होता है वह फिक्स होता है, यह कभी नहीं बदलता। इसलिए यहाँ पर कोई सतह कॉमन हो अथवा ना हो, सबसे पहले यह पहचानेंगे कि वह डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। अगर वह डाइस स्टैंडर्ड हो गया तो दोस्तों आपको मालूम है कि एक का अपोजिट जो होगा वह 6 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसलिए एक का अपोजिट 6 होगा, या 6 का अपोजिट जो होगा वह 1 होगा। 5 का अपोजिट 2 होगा, या 2 का अपोजिट जो होगा वह 5 होगा, और 4 का अपोजिट 3 होगा, या 3 का अपोजिट 4 होगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि कोई भी सतह कॉमन न होने के बावजूद भी सबसे पहले ये चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। अगर वह स्टैंडर्ड हो गया तो अपोजिट निकालने की जरूरत नहीं है, उसका अपोजिट फिक्स होता है। और यहाँ पर आपने एक का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट 3 ज्ञात किया है। अब हम लोग केस नंबर 2 की ओर चलेंगे। रूल नंबर 3 के केस नंबर 2 की। रूल नंबर 3, जब दिए गए एक ही डाइस के दो फिगर में जब कोई सतह कॉमन ना हो। केस नंबर 2, जब वह एक अमानक पासा हो। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर दो एडजेसेंट फेस का सम जो है वह 7 हो रहा है, 5 और 2 मिलकर 7 बना रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, जिसका दूसरा नाम जनरल डाइस भी है। इसका दूसरा नाम जनरल डाइस भी है। जब वह एक अगर जनरल डाइस हो गया तो जनरल डाइस का ऑपोजिट तो निकालना पड़ता है दोस्तों। जब कोई भी सतह कॉमन नहीं हो तो उसका जो भी ऑपोजिट होगा वह ऑप्शन पर निर्भर करेगा। जैसे अगर यहाँ पर 2 का ऑपोजिट पूछा गया है तो इस 2 का ऑपोजिट जो होगा कभी भी 3 और 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 जिस फेस पे दिखाई दे रहा है उसी फेस पर 3 भी दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो एडजेसेंट फेस होगा वह कभी भी उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो 2 का ऑपोजिट जो होगा इधर इस डाइस के लिए छुपा हुआ नंबर 4, 6 और 1 ही है। इसलिए इस डाइस के लिए जो ऑपोजिट होगा 2 का ऑपोजिट 4, 6 और 1 में से कोई एक होगा, और वह कौन सा होगा ये बताना क्लियर रूप से नहीं बताया जा सकता इसको। अगर 3 का ऑपोजिट भी पूछा जाए तो 4 या 6 या 1 ही होगा। 5 का ऑपोजिट पूछा जाए तो भी 4 या 6 या 1 ही होगा। तो आपको दोस्तों यह भी मालूम है कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होता है तो आंसर होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने अगर 2 का ऑपोजिट लिखा है तो वो ऑप्शन पर निर्भर करता है। सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में वह दिखाई नहीं दे रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता कहां पे है। तो यहाँ पर जो 2 का ऑपोजिट निकालने की बात होगी तो इधर वाला कोई भी डाइस होगा उसका कोई भी डाइस का कोई भी नंबर का अगर ऑपोजिट पूछा जाए तो उसका उस तरफ वाला होगा, यानी इधर का ऑपोजिट इधर तीनों में से कोई एक, या इधर का ऑपोजिट इधर तीनों में से कोई एक। कब? जब वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो। तो 2 का ऑपोजिट की बात करेंगे तो 4 या 6 या 1 होगा। इसलिए आंसर जो मारेंगे या 4 या 6 या 1 को मारेंगे। ये ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर 3 का ऑपोजिट भी पूछा जाए, यहाँ पर 3 का ऑपोजिट भी पूछा जाए, 3 का ऑपोजिट, तो दोस्तों 3 का ऑपोजिट भी 4 या 6 या 1 ही होगा। 4 या 6 या 1 ही होगा। अगर 5 का ऑपोजिट पूछा जाए, 5 का ऑपोजिट, तो भी दोस्तों 4 या 6 या 1 ही होगा। अगर किसी में से 4 का ऑपोजिट पूछ दिया जाए, 4 का ऑपोजिट पूछ दिया जाए, 4 का ऑपोजिट, तो दोस्तों आपको पहले ही बताया था मैंने कि इधर का किसी भी अगर अंक का ऑपोजिट पूछता है या किसी भी नंबर हो या लेटर हो कोई भी का पूछता है और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो तो इधर तीनों में से कोई एक होगा, और वह कौन सा होगा ये हम बताना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर 4 का भी ऑपोजिट पूछा जाए तो आंसर होगा 2 या 3 या
5। अब इस तीनों में से कौन होगा ये क्लियर रूप से नहीं बताया जा सकता दोस्तों। तो आपने यहाँ पर देखा कि यह ऑप्शन पर निर्भर करेगा, तो ऑप्शन तो भी 4 या 6 या 1 था, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। अब अगर यही क्वेश्चन दूसरे रूप में आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे उसको आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन फिर वही है, फिर से 2 का अपोजिट पूछा जा रहा है और सेम क्वेश्चन है और सेम डाइस है और सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको वो चेंज हो गया है। तो अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोई भी सतह कॉमन ना हो और वो एक अमानक पासा हो यानी कि साधारण पासा हो, तो वो उसका जो भी आंसर होगा, अगर किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा जाए तो उसका जो भी अपोजिट होगा वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपके हिसाब से 2 का अपोजिट जो होना चाहिए, मैंने जैसे आपको कहा था इधर वाला किसी भी नंबर का अगर अपोजिट पूछता है तो इधर वाला तीनों में से कोई एक होगा, और इधर वाला किसी का अपोजिट पूछता है तो इधर तीनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर आपके हिसाब से 2 का अपोजिट जो होना चाहिए वह 4 या 6 या 1 होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है वो आपसे क्लियर रूप से पूछ रहा है कि नहीं 2 का अपोजिट कोई एक ही नंबर होगा, और वह कौन सा नंबर होगा उसको आप लोग बताइए। तो 2 का अपोजिट की जब बात करेंगे तो अगर क्लियर रूप से पूछा जाए तो दोस्तों क्लियर रूप से जब पूछा जाए 2 का अपोजिट और किसी भी अंक का अपोजिट जब पूछा जाए क्लियर रूप से और वह अमानक पासा हो और कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो ऊपर का अपोजिट ऊपर वाला होता है, यानी अप का अपोजिट अप होता है, और यह आपके लेफ्ट तरफ है और यह आपके राइट तरफ है, यह भी आपके लेफ्ट तरफ है, यह भी आपका राइट तरफ है। तो इस राइट का अपोजिट यह लेफ्ट होगा और इस लेफ्ट का अपोजिट यह राइट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अप का अपोजिट अप, लेफ्ट का अपोजिट राइट और राइट का अपोजिट लेफ्ट होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि नजदीक का अपोजिट नजदीक और दूर का अपोजिट दूर होगा और अप का अपोजिट अप होगा। तो दोस्तों 2 का अपोजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई क्लियर रूप से पूछा जा रहा है कि कोई एक ही अंक होगा, कौन सा अंक होगा? तो आपके हिसाब से 2 का अपोजिट जो होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो भी क्वेश्चन होता है वह नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो वो ऑप्शन पर निर्भर करता है दोस्तों, और हम लोग इस पर आधारित प्रश्न को डील करेंगे। तो दोस्तों हम लोग रूल नंबर 3 पर आधारित प्रश्न को डील करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया जो प्रश्न है वह है दिए गए एक ही डाइस के 2 फिगर में 6 का अपोजिट पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको दोस्तों पहले भी कहा है कि कोई भी डाइस को बनाने से पहले सबसे पहले आप चेक करेंगे उसका स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जब चेक किया जा रहा है तो 4 और 3 मिलके 7 बना रहा है, इसका मतलब है कि यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस अर्थात जनरल डाइस है। अब देखेंगे कि कितना सतह कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी सतह कॉमन नहीं है, और जब कोई भी सतह कॉमन नहीं हो और वह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो तो आपको मालूम है कि यह ऑप्शन पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर 6 का अपोजिट जब पूछा जा रहा है, इधर इस डाइस में पूछा जाए, इसमें 6 है तो इसका अगर 6 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो इधर तीनों में से कोई एक होगा, या तो निर्धारित नहीं किया जा सकता हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 का अपोजिट तो 2 या 5 या 1 होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में 2 या 5 या 1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि जब 1 से ज्यादा ऑप्शन होता है तो आंसर होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो वही आपके ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए एक ही डाइस के 2 फिगर में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। फिर दोस्तों इसको चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर तो 6 और 1 मिलके 7 बना रहा है, इसका मतलब यह भी डाइस जो है वह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। फिर वही बात कि यहाँ पर आपका 5 का अपोजिट पूछ रहा है, इसका मतलब इधर वाले डाइस का अपोजिट पूछ रहा है कि इधर तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो यहाँ पर 6 या 1 या 3 होना चाहिए, या तो निर्धारित नहीं किया सकता होना चाहिए। तो निर्धारित नहीं किया सकता तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 6 या 1 या 3, 6 या 1 या 3 है तो वही आंसर होगा इसको दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए एक ही डाइस के 2 फिगर में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 2 मिलके 5, 3 और 6 मिलके 9, 6 2 8 मिलके यहाँ पर तो 7 नहीं हुआ, और 5 1 6, 5 और 4 9 और 4 1 5, यहाँ भी 7 नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दोस्तों यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब सतह आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड डाइस जब हो जाता है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से फिक्स होता है स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट। तो बताइए यहाँ पर आपका 4 का अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों, तो उसका आंसर कितना होगा 3 होगा। तो यही इसका 4 और 3 7, यानी विपरीत सतह का योग जो होता है स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह का योग वो 7 होता है, इसलिए इसका आंसर 4 का आंसर 3 होगा। तो सबसे पहले पहचान लेंगे कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड।
जब स्टैंडर्ड हो गया तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगले प्रश्न में चलते हैं। दिए गए एक ही टाइप के दो फिगर में जब 3 सी का अपोजिट पूछा जा रहा है, सी का अपोजिट, तो बताइए यहाँ पर कोई अंक तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कैसे करेंगे इसको? तो यह एक स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में सामने से दिखाई देती हुई किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई अंक तो नहीं है, इसलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड की ही तरह इस्तेमाल करेंगे और नॉन स्टैंडर्ड का ही रूल इसमें अपनाएंगे और इसको नॉन स्टैंडर्ड ही समझेंगे। अगर कोई अंक न दिया हुआ हो दोस्तों तो उसको नॉन स्टैंडर्ड ही समझेंगे और उसी पर इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया था कि जब नॉन स्टैंडर्ड हो इसको नॉन स्टैंडर्ड ही समझेंगे। तो यहाँ पर आपका सी का अपोजिट पूछ रहा है, सी का अपोजिट। तो दोस्तों आपको मालूम है कि पहले कॉमन देखेंगे कि कितना सतह कॉमन होता है, क्योंकि रूल 3 है आपके पास, एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन और कोई सतह कॉमन न हो। तो यहाँ पर कोई भी सतह कॉमन नहीं है और एक नॉन स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसका नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो जब कोई भी सतह कॉमन नहीं हो तो आपको मालूम है इधर तीनों में से कोई अगर किसी एक का अपोजिट होगा तो इधर तीनों में से कोई एक होगा, या इधर का अपोजिट इधर तीनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर आपका सी का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो आपको पहले ही मालूम है कि जब कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो आंसर जो ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो सी का अपोजिट जब पूछा जाएगा तो प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सी का जो आंसर होगा वो डी या ई या एक से ज्यादा ऑप्शन हो रहा है, इसलिए आंसर होगा पहला ऑप्शन। पहला आंसर अगर निर्धारित नहीं कर सकता ऑप्शन में अगर नजर आ रहा है तो पहले उसी को ठीक करेंगे। दूसरा आंसर अगर निर्धारित नहीं कर सकता, नहीं दिया हुआ है, तब इसका आंसर क्या होगा? सी का अपोजिट डी या ई या एफ, जहां भी दिखाई दे डी या ई या एफ ऑप्शन में उसी को टिक करेंगे। अगर यह दोनों ही ऑप्शन में नहीं है और आपसे क्लियर रूप से पूछा जा रहा है दोस्तों कि सी का अपोजिट आपको क्लियर रूप से एक ही कोई होगा और वो कौन सा होगा वो आपको बताना है, तो आपको पहले ही बता चुके थे कि आपका अपोजिट अप होता है और नजदीक का नजदीक और दूर का दूर होता है, इसलिए सी का अपोजिट जब भी पूछा जाएगा तो ई होगा। तो यहाँ पर सी का अपोजिट ई, यानी इसका आंसर 3 होगा और ऑप्शन कौन सा है उस पर निर्भर करेगा। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही आंसर टिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 3 को आप समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में ओपन डाइस की ओर चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।